ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। नींद में चलना या सोमनैम्बुलिज्म ये परेशान करने वाली कंडीशन है जहां पर लोग कम सचेतता में उठते हैं और ऐसे काम करते हैं जो सामान्य रूप में जागते हुए करते हैं। ये बिना नुकसान के हो सकता है, जैसे बाथरूम में जाना या सफाई करना, या जोखिम भरा हो सकता है जैसे ड्राइविंग या आग लगाना या फिर ट्रैफिक में चलना। उस व्यक्ति की आंखें खुली हो सकती हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देता है कि वो धुंधला देख रहे हैं। नींद में इस तरह से चलना शायद 30 सेकंड के लिए हो या 30 मिनट के लिए। सन 2005 में 34 साल के मनुष्य को उसकी पत्नी ने नींद में चलते हुए पकड़ा और वो बिना कपड़े पहने रात के 2 बजे घास काट रहे थे। उसकी पत्नी ने उसे नहीं जगाया, लेकिन सुबह जब पत्नी ने ये कहानी बताई तो उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार अपने पैर के तलवों को देखने के बाद उसने उस पर विश्वास किया। वो गंदे थे। क्या ये संभव है कि नींद में चलने वाले विश्वासी हो? जीवन में चल तो रहे हैं लेकिन परमेश्वर की बातों के बारे में कम सचेतता रखते हैं। 10 कुमारियों का दृष्टांत ये तो चर्च में रहने वाले संतों को 2 समूह में बांटते हैं। केवल आधी ही दूल्हे के आगमन के लिए तैयार थी। क्या आप यीशु के आगमन के लिए तैयार हैं? आज का हमारा संदेश परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में कहता है, और खासकर मैं आपको बाइबल की कहानी से बताना चाहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव करने के लिए उठाए जाने वाले 7 कदम। आज के हमारे इस अध्ययन में हम ज़्यादा समय इस कहानी को देखेंगे निर्गमन से। अध्याय 33 और अध्याय 34 से अपनी बाइबल में आप इसे निकालिए। निर्गमन 33, और आइए इसके लिए मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। ज़्यादातर लोग तो निर्गमन 32 की इस कहानी को जानते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को 10 आज्ञाएं दी थी। पहली बार निर्गमन अध्याय 20 में मूसा पहाड़ पर जाता है, उसे लिखित रूप में दिया जाता है। परमेश्वर निर्गमन 20 में उससे 10 आज्ञा बताते हैं। वो लिखित रूप में पाने के लिए पहाड़ पर जाता है, लेकिन 40 दिन 40 रात ऊपर ही रहता है। लोग सोचने लगे कि उसे वापस आने में देरी क्यों हो रही है। वो नहीं जानते थे कि क्या वो वापस आएगा, कब लौटेगा। इंतजार करते हुए विश्वास खो बैठे। क्या यीशु ने कहा कि वो वापस आएंगे? कई बार राह देखते हुए हम विश्वास खो देते हैं। और फिर उन्होंने कहा, कौन जाने मूसा वापस आएगा, वो बूढ़ा हो गया है, परमेश्वर की उपस्थिति में गया है, शायद वो मर गया होगा, हम दूसरा अगवा चुनते हैं। मिस्र में लौटते हैं और सोने का बछड़ा बनाया और बड़ी पार्टी मनाई। ये कहता है कि उन्होंने वस्त्र भी त्याग दिए, यानी बहुत ही अजीब होगा। और फिर जानते हैं ऐसी मुश्किल समय में उनकी पार्टी इतने जोश में चल रही थी कि यहोशू ने इस तरह से कहा, जल्दी कर मूसा, नीचे शोर की आवाज हो रही है। उसने कहा अगर युद्ध है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने कहा कि ये उन लोगों की पुकार नहीं है जिन पर जय प्राप्त कर ली है, ना ही ये विजय के कारण चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों की आवाज है जो पार्टी कर रहे हैं। अपने शब्दों में कहूं तो जो मैं सुन रहा हूं। फिर वो नीचे आया, उसने सोने का बछड़ा देखा, लोगों को नाचते हुए देखा, 10 आज्ञाओं की पटियों को पटक दिया। और ये परमेश्वर के विरुद्ध में बड़ा पाप था। उन्होंने सारी आज्ञाओं को तोड़ दिया जिसकी अभी प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा, प्रभु आप हमारे परमेश्वर, हम आपको चाहते हैं, और उसकी सारी आज्ञाएं तोड़ दी। मूसा पहाड़ पर वापस जाता है और परमेश्वर उन्हें मिटाने के लिए तैयार थे। यानी यहां राह देखने के समय में कुछ होता है। अब इस कहानी को हम आगे देखते हैं अध्याय 34 में, माफ कीजिए यहां पर अध्याय 33 में। निर्गमन 33:1 में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा, यानी तू और तेरे लोग चले जाएं, जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था, मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हटीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में हो के न चलूंगा। ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। ये तो डराने वाला विचार है कि परमेश्वर ये कहे, ठीक है तुम्हें प्रतिज्ञा का देश चाहिए, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि वो दूंगा, तुम मुझे नहीं चाहते हो, जाओ मैं तुम्हें वो देश दूंगा, प्रतिज्ञा का देश दूंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम ढीठ, घमंडी और अहंकारी लोग हो। तुम अपनी मर्जी करना चाहते, मेरी आज्ञा नहीं मानते हो। जाओ, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ में नहीं जाएगी। क्या आप इससे परेशान होते हैं? या आप ये कहेंगे, हाँ प्रभु मुझे आपसे परेशानी होती है, लेकिन मुझे प्रतिज्ञा का देश तो चाहिए, लेकिन मुझे आप नहीं चाहिए।
मैंने एक मनुष्य के बारे में सुना जो अपनी कार्ट को धक्का दे रहे थे सुपरमार्केट में। जवान थे और उन्होंने देखा बहुत ही जल्दी कि कोई बूढ़ी स्त्री है जिसका कार्ट भरा हुआ है और वो उसके पीछे आ रही। जब ये रुक गए तो वो रुकी और उसने देखा वो इन्हें देख रही थी। वो लाइन में लगे तो वो भी इनके पीछे लग गई और ऐसा कुछ समय तक चला। आखिर चेकआउट करने गए तो वो वहाँ पर भी खड़ी थी। उसने कहा, आशा है कि मैंने आपको परेशान नहीं किया है। और उसने कहा, जानते हो तुम मेरे बेटे के जैसे दिखते हो जो मर गया है, और मैं तुम्हें देखने से खुद को रोक नहीं पाई। और उसने कहा, मैं अपनी चीज़ों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? ये मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ रखता है। स्टोर से बाहर निकलते समय क्या तुम कहोगे गुड बाय मॉम? तो फिर उसने कहा, अवश्य ही। तो वो अपनी चीज़ों को लेकर दरवाजे से निकली तो इसने कहा, गुड बाय मॉम। तो उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। इसने सोचा उस बहन को खुश करने के लिए आसान बात थी कि गुड बाय मॉम कहें। चेकआउट करते समय बिल $121 का आ गया। तो उसने कैशियर से कहा, मैंने तो केवल 5 चीज़ें खरीदी हैं। तो उसने कहा, आपकी माँ ने कहा आप उनका बिल चुकाएंगे? कई बार चर्च प्रभु के साथ यही करते हैं। प्रभु की हर एक चीज़ हम पाना चाहते हैं। भविष्यवक्ता में उसने ये कहा है, पर हम उसे नहीं चाहते क्योंकि उससे हम परेशान हो जाते हैं। खैर, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं तो मैं आपको 7 कदम बताता हूं ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति पाए। इन्हीं कदमों में से मूसा भी होकर गया था। आपको प्रभु की कितनी उपस्थिति चाहिए? अगर आप इस जीवन में पाना नहीं चाहते हैं तो शायद स्वर्ग में आपको ये नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे हैं, परमेश्वर को जानना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये हो सकता है सबसे पहले जरूरी है कि आपको ठान लेना है। निर्गमन 33:15 में परमेश्वर ने कहा, तो हमें यहाँ से आगे तेरे बिना नहीं जाना है। उसने प्रभु से कहा, प्रभु ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ। और मूसा ने कहा, यदि तू आप न चलें तो हमें यहाँ से आगे न ले जा, हम तेरे बिना नहीं जाएंगे। जब याकूब प्रभु के साथ में लड़ रहा था, वहाँ पर उसने कहा, जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। क्या प्रभु के उपस्थिति की आशीष चाहते हैं? परमेश्वर की आत्मा की आशीष चाहते हैं? तो पहला है, हमें क्या चाहिए? हमें ठान लेना है। आपके मन में ये बात निश्चित हो जाए, परमेश्वर से बढ़कर मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। फिर निर्गमन अध्याय 33:17 कहता है, प्रभु ने कहा, ठीक है मूसा, मैं ये काम करूंगा जिसकी तूने चर्चा की, क्योंकि मेरा अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, प्रभु हम आपके बिना नहीं जाएंगे। तो परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति चाहिए तो तुम्हें ये करना होगा। और फिर प्रभु ये कदम देते हैं, लेकिन ये निश्चय से शुरू होता है। और फिर अगली बात है तैयारी करना। अब हम निर्गमन 34 में चलते हैं। निर्गमन 34 में देखिए, परमेश्वर ने मूसा को कुछ निर्देश दिए और उसने वचन 2 में कहा, सवेरे तैयार रहना। ये नहीं कहा तैयार होना, तैयार रहना। और भोर को सिनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। उसने कहा तैयार रहना। पहले ही बता रहा हूं कि मेरे साथ अपॉइंटमेंट है, मैं तुमसे मिलने को तैयार हूं। अपने टाइमर में सेट रखना, तुम मेरे साथ मुलाकात करोगे। कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि वो उस मौके को खो बैठते हैं जहां प्रभु अपने लोगों से मिलते हैं। ये कितने दुख की बात होगी कि पेंटिकॉस्ट हुआ और आप उस दिन घर में ही थे। इसलिए ज़रूरी है कि जब प्रभु के लोग जमा होते हैं तो आप वहां पर रहें। प्रभु ने कहा, अगर वो मिलेंगे तो मैं उनसे मुलाकात करूंगा। क्या हम वहां होने के लिए तैयार हैं? इसलिए राजा से मुलाकात करने के पहले दिल की तैयारी होती है। यदि हमें यह आदत है कि हम सुबह के समय उठें और परमेश्वर को खोजें, तो उस खोजने में हमारे साथ कुछ होता है। शायद आप सोचें, मैंने प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ, मैंने बाइबल पढ़ी और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन नहीं जानते कि आप बदलते चले जा रहे हैं। इसलिए अपना दिल तैयार करें, प्रतिदिन परमेश्वर को खोजते चले जाओ और इस क्रिया में आप बदलते जाएंगे। अब बाइबल कहती, चलिए मैं बहुत से उदाहरणों में से आपको कुछ देता हूं। अगर आप प्रभु की उपस्थिति न खोजें तो यह बुरा है। प्रभु को खोजने के लिए अगर अपना दिल तैयार न करें, उदाहरण के लिए राजा सुलेमान का बेटा, उसका नाम याद है? रियबोम। उसने बुद्धिमान सलाहकारों की बात नहीं मानी। दूसरा इतिहास 12:14 में ये कहता है, उसने वो कार्य किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया। क्या आप प्रतिदिन परमेश्वर को खोजने के लिए दिल तैयार कर रहे हैं? क्या ये आपके लिए प्राथमिकता? अगर ये प्राथमिकता नहीं, आप प्रभु को नहीं खोज रहे हैं,
प्रतिदिन उसे नहीं खोज रहे हैं, आपकी ये प्रार्थना नहीं कि प्रभु आज की रोटी आप हमें दीजिए, तो शायद यीशु के आने पर आप तैयार ना हो। अगर आप सुबह आधे घंटे प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहते हैं तो आप अनंत काल के लिए कैसे रह पाएंगे? यह अभी उसकी उपस्थिति खोजने से शुरू होना चाहिए। और दूसरी ओर एक अच्छा राजा था जिसका नाम यहोशापात था, जो दूसरा इतिहास 19:3 में कहता है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं, तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। यानी आपको ठान लेना है, फिर तैयारी करनी है, और फिर तीसरी बात है अलग होना है। निर्गमन 34:3, परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे। आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताना है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग चर्च में आते हैं, सामाजिक रूप में मिलना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन उनका यीशु के साथ व्यक्तिगत समय नहीं होता है। यीशु आपके व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं। सोचते हैं पास्टर क्यों कहते हैं क्या प्रभु यीशु आपके व्यक्तिगत उद्धार करता है? वो केवल समूह के रूप में इसे करते हैं, या उनके माता पिता चर्च में इसलिए, या आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मेरे मित्र हो। उसने बातें की आमने सामने, जैसे मनुष्य मित्र से बातें करता है, क्योंकि उसका व्यक्तिगत संबंध था। ये कैसे होता है? परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताने के द्वारा। ये कभी भी सामूहिक रूप में नहीं हो सकता है। सामूहिक रूप में आकर आराधना करना बहुत महत्वपूर्ण है। आशा यहाँ आकर आपने आशीष पाई है, पर परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताइए। और इसके लिए बाइबल के बहुत से उदाहरण हैं। अब्राहम परमेश्वर के साथ अकेला था जब परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी। गिदोन परमेश्वर के साथ एकांत में गेहूं दाव रहा था। संसार में काम करते हो आप गेहूं दावते हैं। एलिया जंगल में अकेला था, तब परमेश्वर ने उससे बातें की। पौलुस अकेला था अरेबिया में और जेल में। यूहन्ना पतमोस पर अकेला था। यीशु भी भोर होने के बहुत पहले एकांत में प्रार्थना करते थे। अगर प्रभु इसे करते हैं तो यह हमारे लिए अच्छा उदाहरण है। अगर प्रभु की उपस्थिति चाहते हैं तो उसे खोजना होगा। समय निकालिए। देखिए, किसी ने एक बार इस तरह कहा है, परमेश्वर के साथ विशेष समय खोज कर नहीं पाते हैं, उसे बनाया जाता है। ये नहीं कि अचानक उस समय में आ जाते हैं। आपको प्रभु के साथ अपॉइंटमेंट लेनी है, उसके लिए आप तैयारी करते हैं। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, बस कुछ ही पल में आज के बाकी प्रेजेंटेशन के लिए हम लौट कर आएंगे। ये सच है कि मसीह जीवन एक जगह पर कभी रुके नहीं रहता है। एक तो आप आगे बढ़ रहे हैं या पीछे फिसल रहे हैं। क्या आप मसीह विश्वास में नए हैं और सोच रहे हैं कि कैसे आप परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ सकते हैं? या शायद आप कई सालों से एक विश्वासी बने हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि प्रभु के साथ चलने में आप एक जगह पर रुके हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि क्या मैं ऐसा और कुछ कर सकता हूं कि मसीह मार्ग में मैं आगे बढ़ते जाऊं। खैर, अमेजिंग फैक्ट आपके हाथों में ऐसा कुछ रखना चाहते हैं जिससे बहुत बड़ा फर्क आ सके। हम आपको एक अद्भुत किताब भेजना चाहते हैं जिसका नाम है स्टेप्स टू क्राइस्ट। ये सामर्थी 13 अध्याय ये आपको मसीह जीवन की उन्नति की अद्भुत यात्रा में लेकर चलेंगे। जब भी मैं ये बेस्ट सेलिंग बुक पढ़ता हूँ, मैं प्रभु के और नजदीक आता हूँ। तो हिचकिचाइए नहीं, अभी फोन करके अपनी फ्री कॉपी मंगवाइए। बाद में आप मुझे धन्यवाद देंगे अपनी इस फ्री कॉपी के लिए। स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 269 मांगिए, या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में इसे अपने दोस्तों को बांटिए। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। ठीक है, हमने चर्चा की है तैयारी और फिर ठान लेना और अलग होना, और फिर है अपेक्षा करना। जब आप ऐसा करते हैं तो अपेक्षा कीजिए कि प्रभु अपना वचन पूरा करेंगे और वो आपसे बातें करेंगे। तो जब परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया, निर्गमन 34 कहता है, तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी, और मूसा भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे 2 तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीने पर्वत पर चढ़ गया। यानी प्रभु ने कहा, तुम मेरे पास कुछ ला रहे हो, तुम अपेक्षा कर रहे हो कि तुम्हारे लिए मैं वचन लिखूं, अपेक्षा कर रहे हो कि मैं तुमसे बातचीत करूं, अपेक्षा कर रहे हो कि मैं तुमसे मुलाकात करूं। तो जैसे बताया गया था वैसे उसने किया। वो भोर को उठा, वो पहाड़ पर जाता है, उसके दिल में प्रार्थना होती है, प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखा। अब इसका मतलब क्या, वो ऊपर आया और परमेश्वर मूसा के लिए कुछ लिखने वाले थे। खैर, हम चाहते हैं कि प्रभु लिखें। नई वाचा कहाँ पर है? यह हमारे दिल में लिखी गई है। जब आप आते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि प्रभु आपके दिल में कुछ लिखें।
प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। किसी ने कहा, धूल खाती बाइबल गंदे जीवन की ओर ले जाती है। हमें परमेश्वर से मांगना होगा कि हम इन वचनों को हम इसे टेबल पर लेकर आएं। 10 आज्ञाएं पत्थर की 2 पट्टियों पर इसलिए लिखी गई, ये परमेश्वर के 2 स्वभाव को दर्शाती है। ये 2धारी तलवार है। जैसे व्यवस्था और भविष्यवक्ता मूसा और एलिया, पुराना और नया नियम, तो हम परमेश्वर के वचन के साथ आते हैं और हम चाहते प्रभु हमारे दिल पर राज्य करे। यहजकेल 3:10, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। हम इसे अपने भीतर ले सकते हैं। हमारे 2 कान हैं, 2 पटियों के जैसे। चाहते हैं कि प्रभु हमारे दिल पर वचन लिखें। जब हम चर्च में आते हैं कि बारिश के लिए प्रार्थना करें तो छाता लाए। इसे अपेक्षा कहते हैं। क्या आप कुछ अपेक्षा कर रहे हैं? लोग कई बार इस मनोदशा से चर्च में आते हैं कि हाँ, मुझे जाना है, मुझे कोई अपेक्षा नहीं करनी है, तो नहीं पाएंगे। यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। अगर आप मांग पूरी करते हैं कि आप परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर के साथ में समय बिताएं और प्रार्थना करें कि वो अपनी महिमा आप पर प्रकट करे, तो विश्वास कीजिए कि वो चाहते हैं। प्रभु से अपेक्षा कीजिए। ये प्रार्थना का भाग है कि विश्वास करें, यानी अपेक्षाएं होती हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो फिर आप प्रकाशन पाएंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। निर्गमन 33:21, फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यानी जब वो पहाड़ पर आए, यहाँ तो उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का दर्शन पाएगा परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। निर्गमन 34:5। जब प्रभु ऐसा करते हैं तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। जब हम कहते हैं प्रभु के नाम में ये करना, ये प्रार्थना करना या वो करना, इसका मतलब क्या है? प्रभु का नाम, ये तो निश्चय ही किसी नाम के उच्चारण से बढ़कर है। देखिए, ऐसे कोई पुराने लोग हैं जिनका ध्यान भटकता है इससे कि आप परमेश्वर का नाम कैसे लेते हैं। कभी आपने देखा है? उन्होंने अपने लिए अलग बाइबल अनुवाद बना लिया है। कहते हैं यीशु नहीं कह सकते हैं, यीशुआ कहना होगा, और प्रभु या एलोहिम नहीं कहना है, बस याहवे कहना है। और कोई नहीं जानता कि क्या ये यहोवा है या यावे है। ये तो अभी भी भेद है कि कैसे इन गुप्त शब्दों का उच्चारण करें। लेकिन बाइबल में परमेश्वर का जोर कभी उच्चारण के ऊपर नहीं रहा। जब ये परमेश्वर के नाम के बारे में कहता है तो ये परमेश्वर की आत्मा के बारे में है कि परमेश्वर कौन है, वो कौन है, ये जानना है। अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 17। अनंत जीवन यही है कि वे तुझे जाने, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जिसने उसे भेजा है, यीशु मसीह को जाने, पिता को जानना, यही अनंत जीवन है। प्रभु ने खोए हुए लोगों से क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना है। अगर हम उससे सुनने वाले हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तो अच्छा है कि उसे जान ले। आमेन। और फिर ये आराधना में सराहना की ओर ले जाता है। निर्गमन 34:8 में जैसे आप पढ़ते हैं, तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया, उसने आराधना की। जब तक हम प्रभु को न जाने उसकी आराधना नहीं कर सकते हैं। जब तक उसे जानने का समय न निकाले उसे नहीं जान सकते हैं। मूसा ने खुद को तैयार किया और वो पहाड़ पर गया। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में कितनी बार महान राजा और भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर की महिमा की झलक देखी? इसने उन्हें प्रोत्साहित किया कि सच्ची आराधना करें। वो परमेश्वर की महानता के बारे में समझ गए। कुछ लोग सोचते हैं हम तो पुराने विचार वाले हैं, क्योंकि अब हम कई बार आराधना में अपने घुटनों पर आते हैं, जो योग्य हैं, क्योंकि हम अपनी शारीरिक दशा के द्वारा परमेश्वर की महिमा के बारे में कुछ देख पाते हैं, और ये महत्वपूर्ण है। दानियल ने घुटने टेके, पौलुस ने घुटने टेके, यीशु ने घुटने टेके, सुलेमान ने घुटने टेके। हम राजाओं के राजा के बारे में कह रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि आप पहचानते हैं कि वो कौन है। हम खुद को उसके सामने नम्र करते हैं। मूसा आराधना के लिए झुकता है। जब यहजकेल ने परमेश्वर को देखा, यहजकेल 3:23 में देख सकते हैं, यहोवा का प्रताप जैसे मुझे कबार नदी के तट पर वैसी यहाँ भी दिखाई पड़ता है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा उस महिमा के सामने। यही हुआ जब दानियल ने परमेश्वर की महिमा को देखा। जब यूहन्ना ने देखा, प्रकाशित वाक्य 1:17, जब मैंने उसे देखा
तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। ये पवित्र प्रेरित है जिसने प्रभु यीशु मसीह को बिना पर्दे की महिमा के साथ देखा, तो वो सह नहीं पाया, वो जमीन पर गिर गया। तब यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि मत डर। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। मैं सोचता हूँ इसी में हमें परेशानी होती है कि इस संतुलन को जाने कि यीशु हमारे मित्र हैं, हमारे उद्धारकर्ता हैं, पर मत भूलिए वो राजा है, सामर्थी राजा हैं। बहुत से लोग प्रभु को बहुत ही उत्तम शब्दों में बताना चाहते हैं और आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि हम इस विचार को यानी परमेश्वर के प्रताप के विचार को ही खो सकते हैं। ये पाप की बुराई के बारे में आपकी सचेतता घटाता है। उसकी पवित्रता और उसके प्रताप के बारे में समझना जरूरी है। ये उस आराधना में लेकर जाता है और फिर आप 7वें भाग में जाते हैं। परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते देखने के बाद में आप प्रभु की आराधना करते हैं और फिर परमेश्वर का अनुभव करने के बाद जो अगली बात होती है तो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। तभी आप मध्यस्थी में आते हैं। मूसा महान मध्यस्थ था। ये आसान है, जैसे कुछ लोगों को पुराने गैस स्टोव याद है। अभी तो बहुत से उलझे और कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन दादी का स्टोव याद है। उसमें नॉब था, 3 शब्द लिखे थे, लो, मीडियम और हाई। मीडियम, लो और हाई के बीच में है। हम लो में हैं, परमेश्वर हाई में हैं। हमें मध्यस्थ चाहिए जो बीच में हो। मूसा इसको दर्शाने वाला था। लोगों ने कहा जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा, पहाड़ धुएं से भरा था, वो तो कांप रहा था, बिजली चमक रही थी, गर्जना हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर अब सीधा हमसे बातें न करें, तू प्रभु से बात कर और हमें बता क्या कहा है, तू हमारा मध्यस्थ हो। हमें तो धन्यवाद देना है कि यीशु आए, क्योंकि वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ हैं। उसने कहा तुमने मुझे देखा तो तुमने पिता को देखा, ये तुम संभाल सकते हो, मैं तुम्हें पिता दिखाने आया हूं। तो फिर मूसा मध्यस्थी करने लगता है और देखिए जैसे ही प्रभु की आराधना करता है तो दूसरों के बारे में सोचता है, यानी सीधा संबंध होने के बाद प्रभु का प्रेम और प्रभु अपनी उपस्थिति आप पर प्रकट करते हैं। तो फिर अगला क्या है? पूरे दिल से प्रभु से प्रेम रखे। अगली आज्ञा क्या है? पड़ोसी के बारे में। वो परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचने लगा। मैंने परमेश्वर की महिमा देखी, तो प्रभु के लोगों के बारे में क्या? निर्गमन 34:9 देखिए। उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, उसने कहा, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर। वो मध्यस्थी करने लगता है, वो मध्यस्थी करता है, बिचवई बन जाता है। आप खुद की ज़रूरतों के लिए या दूसरों की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं? फिलिपियों के पत्री पर किसी ने किताब लिखी, इराक के एक सिपाही के बारे में। वो वहाँ पर रखे गए थे और वहाँ से रिलीफ नहीं पा रहे थे, और उनकी पत्नी से संदेश आया कि वो तो बहुत ही गंभीर दशा में हैं, सर्विकल कैंसर के कारण, और उनका 5 साल का बेटा था, और उनका जो रिपोर्ट था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन प्रभु का अलौकिक काम करना था। और उस सिपाही ने नोट भेजा ईमेल में अपने चर्च को और कहा कि प्लीज़ सिंडी के लिए प्रार्थना कीजिए, और जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे और इससे परिचित लोगों को प्रार्थना के लिए भेजिए। क्या आपने कभी ऐसा ईमेल पाया? वो चाहते थे कि सभी लोग उसके लिए मध्यस्थी करें। मैं सवाल पूछता हूँ, बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। क्या परमेश्वर उन्हीं लोगों की प्रार्थना का उत्तर देंगे जहां पर बहुत से लोगों ने प्रार्थना की है? क्या आप इसका जवाब देने से डरते हैं? क्या सब लोगों की मिलकर की गई प्रार्थना अकेले व्यक्ति की प्रार्थना से प्रभावी होती है? मैं विश्वास करता हूं, यदि एक धर्मी जन की प्रभावी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, तो बहुत से लोग जब प्रार्थना करें, हाँ, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं, अगर वो खुद को दीन करें और प्रार्थना करें, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि सामूहिक प्रार्थना में निश्चय ज़्यादा वजन होता है। यानी अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के बाद, अपनी ज़रूरतों के बाद में दूसरों के लिए मध्यस्थी कीजिए। आमेन। और फिर इसके परिणाम में देखिए क्या होता है। मूसा पहाड़ पर समय बिताता है, प्रभु से 7 कदम देते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है, परमेश्वर की महिमा का आनंद उठाता है, और इसका अतिरिक्त लाभ है कि बदलाव आता है। निर्गमन 34:29 ये कहता है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनै पर्वत से उतर रहा था, तो यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके किरणें निकल रही थी। 2 कुरिन्थियों 3 में पौलुस इसके बारे में बताता है।
आप पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। वचन 7 में कहता है, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई, यदि वो तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, यानी वो घटते जा रहा था, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी जब परमेश्वर की असली व्यवस्था हमारे दिलों पर लिखी गई है। तो जो टलने वाली थी वो महिमा थी, तो जो हमेशा बने रहने वाली वो ज्यादा महिमामय होगी। मुझे इस अध्याय का आखिरी वचन पसंद है, 2 कुरिन्थियों 3:18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। विश्वासी मसीह का अनुयायी है अगर आप बदल जाना चाहते हैं। मूसा तेजोमय हुआ क्योंकि उसने प्रभु के साथ समय बिताया। अगर आप यीशु के जैसे दिखना चाहते हैं तो यीशु के साथ समय बिताइए। आपको उसके सुंदर चेहरे को देखना होगा, जैसे ये गीत कहता है, अपनी आंखें यीशु पर लगाएं। ये कहता है तो प्रभु के द्वारा हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम बदलते जाते हैं। क्या कभी आपने ये शब्द सुना है? उसे देखने के द्वारा बदल जाते हैं। हमारा प्राण तो फोटोग्राफिक प्लेट के जैसे होता है। कोई बात नहीं, चाहे ये पुरानी फिल्म हो या आधुनिक डिजिटल कैमरा हो, दोनों में यही सिद्धांत है। लाइट कैप्चर होता है, चाहे ये डिस्क के द्वारा होता है या फिर प्लेट के द्वारा होता है। लाइट कैप्चर होता है, इमेज कैप्चर होती है, और ये बस आपके प्राण के जैसे है। आपका प्राण उसमें बदलता है जिसे आप देखते हैं। इसलिए बुतों की उपासना ऐसी है, ये परमेश्वर के लिए घृणित है। परमेश्वर के बारे में आपकी विचारधारा को घटाता है, आपको भी घटाता है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं तो ये अवश्य ही आपको बदल देता है और आप उठाए जाते हैं। तो फिर आप किसे देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? मसीह ने कहा, अगर मैं उठाया जाऊं तो सब मनुष्य को खींचूंगा। क्या आप अमेजिंग फैक्ट बाइबल स्टडी को और नहीं पा सकते हैं? आपको सच्चाई से भरे प्रोग्राम को जानने के लिए अगले हफ्ते राह देखने की जरूरत नहीं है। आप जाइए अमेजिंग फैक्ट मीडिया लाइब्रेरी में aftv.org पर। aftv.org पर आप वीडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन का आनंद उठा सकते हैं और साथ ही प्रिंटेड मटेरियल सब कुछ मुफ्त में। दिन में 24 घंटे और हफ्तों में 7 दिन आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल से लॉग कीजिए aftv.org पर। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।